आज के लेक्चर में हम कन्वर्जेंस यूजिंग पार्शियल सम्स को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी पार्शियल सम्स को देख चुके हैं, इनकी एक इंट्यूटिव सी डेफिनेशन हम देख चुके हैं। बट इन टुडेज लेक्चर हम कन्वर्जेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन को बनाने के लिए पार्शियल सम्स का यूज़ करेंगे। मतलब कि पार्शियल सम्स जिनको हम वैसे ही देख चुके हैं, इनको यूज़ करते हुए हम कन्वर्जेंस की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन देंगे। कन्वर्जेंस का भी हम आइडिया देख चुके हैं, बट इट्स टाइम फॉर अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास एक इन्फिनिट सीरीज़ है, सीरीज़ को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं एज समेशन फ्रॉम n इज़ इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी, और टर्म हमारे पास है a सब n। अब आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये हमारे पास एक इन्फिनिट सीरीज़ है, बिकॉज इसके टर्म हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब हम लेट करते हैं कि इसके पार्शियल सम्स हैं हमारे पास s सब n, यानी कि nth पार्शियल सम हमारे पास है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म अप टू हम ऐड कर रहे हैं nth टर्म तक। तो पार्शियल सम्स को वैसे हम पहले देख चुके हैं, बट फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक इन्फिनिट सीरीज़ हो तो हम इन्फिनिटी का सम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज सीरीज़ में तो बेसिकली हम अपने एलिमेंट्स को ऐड कर रहे होते हैं। बट हाउ एग्जैक्टली कैन वी ऐड इन्फिनिट एलिमेंट्स? तो इन्फिनिट एलिमेंट्स को तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसके सम को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन सम्स को हम नाम देते हैं पार्शियल सम्स का। लाइक n एलिमेंट्स का सम हमारे पास nth पार्शियल सम होगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट का हमारे पास सम है तो उसे हम फर्स्ट पार्शियल सम कहेंगे। इसी तरह अगर 10th एलिमेंट का है तो वो हमारे पास 10th पार्शियल सम होगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर पार्शियल सम्स को लेट कर रहे हैं कि हमारे पास n पार्शियल सम्स हैं, जिसको हम s सब n से डिनोट कर रहे हैं, और वो हमारे पास फर्स्ट n एलिमेंट्स का सम है। तो अब हम अपनी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, जिसके लिए हम ये सब पार्शियल सम्स वगैरह को पढ़ रहे हैं। तो अब हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़, सिंपली हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारी सीरीज़ तभी कन्वर्ज करेगी अगर हमारा nth पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा। ये तो हमारी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। ज़रा मैथमेटिकली लिख कर देखते हैं। देखें, अगर हमारे पास लिमिट है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब कि ये n जो है हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये इन्फिनिटी को जा रहे हैं हमारे nth पार्शियल सम में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम ऑलमोस्ट यानी कि अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को। जो हमारे पास सम है हमारा पार्शियल सम, वो ऑलमोस्ट इन्फिनिट टर्म्स का है, बट नॉट एग्जैक्टली इन्फिनिटी। तो अगर ये हमारे पास कन्वर्ज करता है, मतलब कि सिंपली हमारे पास अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब कि अगर ये हमारे पास किसी लिमिट l के इक्वल आ जाता है, देन जो हमारी सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी टू l। मतलब कि देखें, लिमिट ली हमने अपने पार्शियल सम की, nth पार्शियल सम की, और वो n हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर तो वो लिमिट l हमारे पास एग्जिस्ट करती है, देन इसका मतलब है कि जो सी हमारी सीरीज़ थी वो भी कन्वर्ज करेगी टू l। और अगर इन केस हमारे पास हमारी लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट, लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही इस पार्शियल सम की, देन हमारी सीरीज़ इसका मतलब है डाइवर्ज कर रही है। तो सिंपली जो इसमें हमारे पास पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, देन सीरीज़ हमारे पास कन्वर्ज करेगी। अच्छा, आप लोग कहेंगे यहाँ पर सीक्वेंस क्यों लिखा है? तो ये सीक्वेंस इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पास पार्शियल सम्स का सीक्वेंस है। लाइक हमारे पास फर्स्ट पार्शियल सम था, देन सेकंड, देन अप टू n पार्शियल सम्स हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है, तो उसको हम देख रहे हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी, बट हमने लिमिट्स का यूज़ नहीं किया था, तो अब करके देखते हैं। लाइक हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, एक हमारे पास सीरीज़ है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसका पार्शियल सम हमने देखना है। तो लिमिट एस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पार्शियल सम ऑफ nth एलिमेंट। ओके, इसमें आप लोग कहेंगे कि ये हमारे पास
nth पार्शियल सम की लिमिट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका कोई फार्मूला तो है नहीं। तो हमारे पास सीरीज़ दी हुई है, हम इससे फार्मूला बना लेते हैं। बट फॉर्चुनेटली जो हमारे पास मैथमेटिकल बुक्स में जो ज़्यादातर एक्सरसाइजेज़ हैं उनमें पहले ही हमारे पास सीरीज़ का फार्मूला दिया हुआ होता है, तो हमने बस लिमिट कैलकुलेट करनी होती है। बट इसकी ताकि हमें अच्छे से समझ आए इसलिए हम खुद इसका फार्मूला देखेंगे इस सीरीज़ का। तो अगर हम इसके लिए अपने सम्स कैलकुलेट करें तो फर्स्ट पार्शियल सम हमारे पास वो तो 1 आ जाएगा। सेकंड देखें तो वो हमारे पास 1 + 1/2, ये हमारे पास बन जाता है 3/2। इसी तरह थर्ड हमारे पास बन जाता है 1 + 1/2 + 1/4, तो ये हमारे पास 3/2 + 1/4 के इक्वल है। तो इसे आप कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 7/4। देन फोर्थ हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल सम 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है 7/4 + 1/8, ये हमारे पास बन जाएगा 15/8। तो अब हम पैटर्न इसमें नोट करेंगे। देखें, फर्स्ट पार्शियल सम तो हमारे पास 1 है, सेकंड है 3/2, थर्ड है 7/4 और फोर्थ है हमारे पास 15/8। तो इनको हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या पैटर्न आ रहा है, 1 3/2 7/4 एंड देन 15/8। तो अगर नीचे आप देखें यहाँ पर 1 और ये 2 है हमारे पास, देन 4 एंड देन 8। तो नीचे तो अगर हम डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं ये हमारे पास 2 की पावर्स हैं। लाइक 2⁻0 हमारे पास 1 होता है, ये वाला 1 हो गया। देन 2⁻1 इज़ जस्ट 2। देन ये 4 को देख लें, ये हमारे पास 2⁻2 और ये 8 हमारे पास 2⁻3। तो डिनोमिनेटर का पैटर्न तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वो हमारे पास आ रहा है 2⁻n। ओके, अब हम न्यूमरेटर का पैटर्न देखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को भी छोड़ दें, सेकंड से हम चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो 3 है ये हमारे पास इक्वल है 4 - 1 के। 7 जो है वो हमारे पास इक्वल है 8 - 1 के। और 15 जो है वो हमारे पास इक्वल है 16 - 1 के। तो अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास 2⁻n + 1 - 1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन रहा है। तो अभी आप फर्स्ट टर्म के बारे में ना देखें बिकॉज ये इसका एक कंक्रीट फार्मूला नहीं है, बट हम सिर्फ पैटर्न को ऑब्ज़र्व करने के लिए खुद से एक फार्मूला बना रहे हैं। तो अभी सिर्फ पैटर्न को देखें। लाइक हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, हम 1 पुट करके देख लेते हैं। 2⁻1 + 1 - 1, ये हमारे पास 2⁻2 - 1, ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 1, तो ये हमारे पास 3 आ जाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर 2 पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये एक हमारे पास पैटर्न है। तो न्यूमरेटर का हम पैटर्न लिख लेते हैं n + 1 - 1। तो अभी हम इसकी लिमिट लेकर देखते हैं कि लिमिट एज n approaches to infinity 2⁻n + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2⁻n। अब देखें इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। लाइक हमारे पास अगर 2⁻n + 1 डिवाइडेड बाई 2n है और -1 डिवाइडेड बाई 2n है हमारे पास। लाइक ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट है। चलें, क्योंकि बेस हमारे पास सेम है तो पावर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो n - n, क्योंकि ये हमारे पास न्यूमरेटर में जा रही है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, +1 और ये माइनस हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2⁻n। तो ये हमारे पास आ गया 2⁻1 - 1 डिवाइडेड बाय 2⁻n। अब देखिए ये 2 तो हमारे पास वैसे ही कांस्टेंट एलिमेंट है, तो लिमिट हम इसी की ले लेते हैं जिसमें हमारे पास nth टर्म है। तो लिमिट n approaches to infinity 1
डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n। तो अब देखें ये 2 रेज़ टू पावर n मतलब कि हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये टर्म हमारे पास बहुत बड़ी हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर n, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। अब देखें अगर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हम यहाँ पर इसकी जगह पुट कर लेते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में जैसे जैसे हमारे पास वैल्यू इंक्रीज़ करती जाती है तो ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास स्मॉल होती जाती है, तो ये हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो इसकी लिमिट अगर हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच कर रही है तो बाकी जो हमारे पास टर्म में हमारे पास क्या आया था, आपने देखा था 2 आया था हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली लिमिट तो हम इसकी ले रहे थे ना, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n। तो ये हमारे पास टर्म ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं अगर, तो बाकी हमारे पास बचा 2, तो लिमिट हमारे पास आ रही है 2 के इक्वल। अब क्योंकि ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है और ये 2 के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है वो भी 2 पर। और ऐसा क्यों? बिकॉज़ ये जो हमारा पार्शियल सम था इसकी लिमिट एक्चुअली हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ऊपर जाके हम देख सकते हैं ये हमारे पार्शियल सम का ही हमने फॉर्मूला निकाला था। अब क्विकली हम एक डाइवर्जेंट एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास सीरीज़ है 1 + 1 + 1 और अप टू सो ऑन, तो अगर इसका हम सम देखें, इसकी हम लिमिट लें, लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसमें हमारे पास क्या पैटर्न है ये हम देख लेते हैं। देखें फर्स्ट सम है हमारे पास 1 के इक्वल, सेकंड सम हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल, इसी तरह हमारे पास थर्ड सम आ जाएगा 3 के इक्वल। तो ये तो बेसिकली हमारा पैटर्न है कि फर्स्ट टर्म के लिए हमारे पास 1 ही सम है पार्शियल सम, सेकंड टर्म के लिए 2 हमारे पास है, थर्ड के लिए 3 है। तो बेसिकली nth के लिए हमारे पास n ही पार्शियल सम होगा, nth पार्शियल सम की वैल्यू हमारे पास n ही आएगी। तो इसका तो यही पैटर्न हुआ कि पार्शियल सम हमारे पास n के इक्वल है। तो इसको हम सिंपली लिमिट में यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं n। तो देखें अगर हमारे पास n की लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है n, तो ये तो बेसिकली हमारे पास इन्फिनिटी के ही इक्वल हुआ। लाइक जैसे जैसे सम हमारे पास हमारे टर्म बढ़ते जाएंगे वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, तो ये हमारा पार्शियल सम ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये बेसिकली कहीं भी कन्वर्ज नहीं कर रहा, हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमारे पास इसलिए डाइवर्ज कर रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस को देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।